अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपका दोस्त एक नई वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसमें आप देखेंगे इंडियन पंडित अनिरुद्धाचार्य से एक लड़का कुछ सवाल करता है। अहम टॉपिक पर सवाल है। आपसे गुजारिश है ये सवाल और जवाब का सेशन देखिए और इसके सही जवाब फिर आपको सुनने को मिलेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ज़बानी। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। मेरा एक सवाल था कि मैंने सुना कि भगवान अवतार ले चुके हैं इस धरती पर। भगवान तो अवतार 24वां कल की अवतार होगा। मैंने एक से पूछा था, मतलब बताई थी ना कि कल की अवतार होगा। हाँ, तो वो मेरे से कहने लगा कि कल के अवतार के चक्कर में पड़ लो, अवतार तुमसे भगवान पहचाने नहीं जा रहे, भगवान तो अवतार ले चुके हैं। अच्छा। उनका नाम है विश्व हरि साकार नारायण हरि, नाम भी है। भगवान का अवतार होगा कलयुग के अंत में बेटा। अभी जितने हैं सबको मनुष्य रूप में ही देखो, पर मनुष्य के रूप में भी यदि आपकी बुद्धि पवित्र है तो हर रूप में भगवान को देख लेना, ये भी बहुत अच्छी दृष्टि है। सब भगवान है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। और वो कहते हैं कि खुदा ईश्वर इतना पाक है, इतना दयालु है, इतना महान है, इतना निराला है, इतना मोहब्बत करने वाला है। ये खुदा इंसानों की तकलीफ़ को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख है नहीं जानता। इसीलिए ये खुदा इंसान का रूप लेके इस धरती, इस ज़मीन पे आया, जानने के लिए इंसानों को क्या तकलीफ़ होती है, इंसानों की मजबूरी क्या है, इंसानों को किस चीज़ की तकलीफ़ है। सोचा जाए तो अच्छा फ़लसफ़ा है। खुदा ईश्वर इतना महान, इतना दयालु, इतना पाक, इतना रहमत वाला, वो इंसानों की तकलीफ़ों को नहीं जानता, इंसानों की मजबूरी को नहीं जानता, इंसानों को किस बात का दुख होता नहीं जानता। इसीलिए खुदा इंसान बना जानने के लिए इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ताकि वो इंसानों का कानून बना सके। सोचने के लिए तो बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ, क्या ज़रूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूँ ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? क्योंकि मैं डीवीडी प्लेयर का बनाने वाला हूँ, मैं डीवीडी प्लेयर का खालिक हूँ, मुझे डीवीडी प्लेयर बनना ज़रूरी नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूँ, मशीन को चलाने वाली किताब, मशीन को समझने की किताब, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। मैं इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखता हूँ कि अगर आपको डीवीडी को देखना है तो डीवीडी प्लेयर में डीवीडी डालिए और प्ले बटन दबाइए। अगर फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF का बटन दबाइए, अगर रोकना है तो स्टॉप का बटन दबाइए। इस डीवीडी प्लेयर को पानी में मत डालो, ख़राब हो जाएगा। इस डीवीडी प्लेयर को ऊंचाई से मत गिराओ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल लिखूंगा, मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा ईश्वर इंसान का बनाने वाला है, इंसान का खालिक है। ईश्वर खुदा को इंसान बनने की ज़रूरत ही नहीं। वो क्या करता है, ईश्वर खुदा एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूल भेजता है, इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए, क्या चीज़ उसके लिए हलाल है, क्या चीज़ उसके लिए जायज़ है, क्या चीज़ उसके लिए हराम है, किस चीज़ की ममानियत है। उसे इंसान बनने की ज़रूरत नहीं, वो भेजता है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल। और इंसानों का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, इंसान को अगर कहेंगे कि मशीन, वो सबसे बेहतरीन मशीन है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की बहुत ज़रूरत है। जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, जितनी पेचीदा मशीन है, उतनी ज़रूरत है इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे इंसान को मशीन कहने की, तो आप ये कबूल करेंगे कि सबसे पेचीदा मशीन इस कायनात में वो है इंसान। तो इंसान के लिए इंस्ट्रक्शन मैन्यूल की ज़रूरत नहीं। खुदा की आखिरी भेजी गई इंस्ट्रक्शन मैन्यूल इंसान के लिए है, वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व ताला की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है
इंसानों के लिए। इंसान के लिए क्या अच्छा क्या बुरा वो लिखा गया ये आखिरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल कुरान मजीद में। क्या इंसान के लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हलाल है, क्या हराम है, ये लिखा है आखिरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, जिसे हम मुसलमान कहते हैं कुरान मजीद। कई गैर मुसलमान मुझसे कहते हैं कि जाकिर खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा इतना महान है, वो सब कुछ कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं बन सकता? आपको इस पे एतराज़ क्या है? मैं कहता हूँ, अगर मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता, और अगर खुदा इंसान बनता है, जब खुदा इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा और इंसान की सिफात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फ़ानी है। आप ये अगर कहेंगे कि खुदा इंसान बन गया, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो खुदा नहीं रहा, इंसान बन गया। लेकिन ये कहेंगे कि खुदा इंसान बन के भी खुदा है, गॉड मैन, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि इंसान और खुदा की सिफात बिल्कुल ऑपोजिट है। जी हाँ नाजरीन, इंसान और खुदा यानी अल्लाह ताला की ज़ात की सिफ़ात बिल्कुल अपोजिट हैं। और इसके बरक्स देखा जाए तो हिंदू मज़हब के अंदर इसका कोई इम्तियाज़ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। वो इंसान को भी खुदा मान लेते हैं नौज़ुबिल्लाह, और अल्लाह की बनाई हुई जितनी चीज़ें हैं सब को खुदा मान लेते हैं। हालांकि सिफ़ात में तज़ाद है। इंसान खाता पीता है, अल्लाह ताला खाने पीने से पाक हैं। इंसान सोता है, अल्लाह ताला सोने से पाक हैं। इंसान पहनता है, अल्लाह ताला पहनने से पाक हैं। और इंसान के रिश्तेदारियां हैं, बाप है, बेटा है, माँ है, बहन भाई हैं, और अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से वरा उल वरा पाक ज़ात है। ये बहुत बड़ा डिफरेंट है, जिसके ख़िलाफ़ हैं हिंदू मज़हब के लोग, जबकि वो बहुत बड़ी गलती पर हैं। चलिए सुनते हैं मज़ीद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। खुदा लाफ़ानी है, इंसान फ़ानी है। आप अगर ये कहेंगे एक ऐसा शख्स है जो फ़ानी भी है और लाफ़ानी भी है, ये बिना मानी अल्फाज है। इधर वो शख्स फ़ानी है या लाफ़ानी है। लाफ़ानी और फ़ानी दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। खुदा की शुरुआत नहीं, इंसान की शुरुआत है। आप कहेंगे ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत भी है और शुरुआत नहीं भी, ये लामानी अल्फाज है। खुदा का अंत नहीं, इंसान का अंत है। आप कहेंगे गॉड मैन है, एक खुदा इंसान है जिसका अंत भी नहीं और अंत भी है, ये लामानी अल्फाज है, हो ही नहीं सकता। कि आपने कल की अवतार के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि मोहम्मद पैगंबर साहब कल की अवतार से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो कल की अवतार विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं, आप लोग भी विष्णु भगवान के एक अवतार को ही मानते हैं। उस हिसाब से आप सभी भगवान विष्णु को ही अल्लाह मानते हैं। जो आप खुदा कहते हैं वो भगवान विष्णु ही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। उसने कहा जब आप कहते हैं कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अवतार विष्णु की दूसरी शक्ल है, तो आप विष्णु में मानते हैं। भाई साहब, मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। पूरी तकरीर में आप सुनेंगे, उसमें मैं साफ तौर से अवतार के मानी क्या है। अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं। अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है औ और त्र से। औ टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है। अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर। ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान की शक्ल। अवतार की सही मानी संस्कृत में है पैगंबर। तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है, और अल्लाह का आखिरी पैगंबर कल की अवतार जो जिक्र है आपकी किताबों में, कल की पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो फर्क ये है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं हैं।
मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते हैं। आ सकते ने, बहुत से आ चुके, 1,24,000, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपके किताब में लिखा है कल की अवतार आखिरी पैगंबर है, हमारी किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, उसके पहले बहुत आ चुके हैं। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? भगवान एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते? मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जितने अरब भी कंट्री कंपनीज को हैं, छोड़ो भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं बम्बई में हूँ, आप बम्बई में, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं क्या मूर्ति पूजा में? अरब कंट्री को छोड़ो, हम बम्बई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं तो वो उनकी फोटो लगाते हैं, तो वो फोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना। भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते उनके फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है। हमारे घर में नहीं है। मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूँ। अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है। आप वैसे मुसलमान मत बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? मैं तो सही मानता हूँ। हाँ, तो आप अभी अपनी किताब पढ़ो, मैं किताब का हवाला दे चुका हूँ। श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो तर्जुमे के साथ, इंशाअल्लाह सही रास्ते पे आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और इंशाअल्लाह आप हिदायत पाएंगे। जी हाँ नाजरीन, आपने सुन लिया है खुद ही, हिंदू मज़हब में ये बहुत बड़ा एक दगापन है, एक धोखा है कि उनकी किताबों के अंदर जो बात लिखी हुई है, पंडित कभी भी वो बातें अपनी पब्लिक को नहीं बताते, बल्कि अपनी तरफ से घड़ के बातें बताते हैं जो कि उनकी किताबों के बिल्कुल ख़िलाफ़ होती हैं। जैसा कि अभी आपने सुना है, डॉक्टर साहब ने कितने हवाले जात दिए हैं, जो उनकी धार्मिक किताबों से लिखी हुई बातें हैं उनके हवाले दिए हैं, जबकि इसके बरअक्स उनकी पब्लिक जानती है और इसके बरअक्स ही पंडित पब्लिक को बताते हैं। तो नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो पंडित अपनी ही कौम से करते हैं, अपनी ही आवाम से करते हैं। पंडितों को कम अज़ कम गैरत होती तो ये करते कि वो अपनी मज़हब की किताबों के अंदर जो बात लिखी है वही अपनी पब्लिक से शेयर करते। फिर हम समझते हैं कि हाँ, पंडित अपनी आवाम और अपनी रिलीजन के जो लोग हैं उनके साथ मुखलिस हैं। पंडित कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते, ना अपनी कौम के साथ, ना ही मुसलमान के साथ। मुसलमान कहते हो वैसे ही वो दुश्मन बने हुए हैं, अपने हिंदू लोगों के भी वो खैर खा नहीं है, हमदर्द नहीं है। अगर हमदर्द होते तो कम से कम सही बात तो शेयर करते ना उनसे। तो यही है नाजरीन, पंडितों के धोखे में आने से बचें। हिंदू लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, जैसे डॉक्टर साहब आपको दावत दे रहे हैं कि आइए कुरान करीम पढ़िए, आप इस्लाम का मुताला कीजिए, या अगर इस तरफ नहीं आते तो अपनी किताबों का मुताला कीजिए। अपनी किताबों का मुताला करने से भी आपको काफ़ी चीज़ें सही रास्ते पर लाने के लिए वो वहाँ पर मुआविन बनेंगी, जबकि पंडित वो चीज़ें नहीं बताते। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिए ताकि रोज़ाना आपको नई वीडियोस मिलती रहें।